प्रेयर से शुरू करेंगे। सिंकू, अगर हो सके तो प्रेयर शुरू करो। तुमसे आज शुरू करते हैं। प्रेयर शुरू करना और रीडिंग करना, जैसे हम पहले करते थे ना गीता क्लास में, वैसे। हेलो। हाँ स्मिता जी। हाँ। ये कल मैंने एक्चुअली अटेंड नहीं किया था, तो मैं प्रेयर पढ़ती हूँ और कहाँ से शुरू करना है रीडिंग आप मुझे बता देना। हाँ, प्रेयर शुरू करो और हरे कृष्णा खत्म हो जाएगी। उसके बाद भगवत गीता गीतोपनिषद है, वहां से वो पैराग्राफ से शुरू करना है। ठीक है? ओके। प्रेयर समाप्त होते ही, जैसे हरे कृष्ण हरे राम समाप्त होते हैं, उसके बाद वाले स्थान से शुरू करना। ठीक है। भगवत गीता को गीतोपनिषद कहा गया, वहां से शुरू करना है। शुरू करो। जय श्री कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पेज नंबर कितना है तुम्हारे बुक में? पेज नंबर 3 पे होगा। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा गया है। भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान कहते हैं यहाँ से। नहीं, भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है भूमिका में। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। हाँ उसके प्रेयर के नीचे ही है। ठीक है। हाँ बस वही, वहां से। सिंकू तुम वीडियो ऑन कर सकती हो। ओके एक मिनट। Am I visible? Yes, you are. Okay. भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निसंदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त हैं। अतएव एक अन्य भाष्य की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्तुति चाही। निसंदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें से
कोई पूर्ण रूप से प्रामाणिक संस्करण नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवत गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के निर्देशानुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है। किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में विशेषतया श्रीमद् भागवतम में, जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अतएव भगवत गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। भगवत गीता के 4th अध्याय में भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहं मय्यं विवस्वान् मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वा वेब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवं मया तद्ये योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हितदुत मम। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्य देव को बताई गई। सूर्य देव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है, भगवत भक्त के निमित्त है। अध्यात्मवादियों को 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या कि निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे इसे इस नवीन परंपरा, गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्य देव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं, वह भगवत गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए, क्योंकि कोई भगवान का भक्त बन जाता है क्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है।
कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है, कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता सख्य भाव तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है, तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और वह भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। हमें बस इधर ही रोक देना, बस इधर ही रोक देना, आज इतना ही, इस पर ही चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने प्रेयर करी है। प्रेयर के बाद कह रहे हैं कि पहला जो स्टेटमेंट शुरू हुआ, भगवत गीता को गीतोपनिषद कहते हैं, मतलब गीता उपनिषद। तो पहले वो उस टर्म्स को समझते हैं कि गीता उपनिषद ये क्या है। हमारे यहाँ 4 वेद हुए, है ना। तो वेद को लिखने वाले वेदव्यास, और वेदव्यास ने महाभारत लिखी, और वेदव्यास के थ्रू ही 18 पुराण आए। तो वेद जो होते हैं शुरू तो भगवान से ही होते हैं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज। हालांकि इन मॉडर्न टाइम हम लोग वेद सोचेंगे तो हमको लगता है 4 बुक्स हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो हमको लगता है ये वेद है, 4 बुक पढ़ ली तो ये वेद है, ऐसा हम लोग आजकल के जमाने में सोचते हैं। बट ओरिजिनली जो वेद का जो अर्थ है वो ज्ञान, वो उसका जो वेदना एक वर्ड है हमारे यहाँ। वेदना यानी किसी चीज को अनुभव करना। वेदना को भी मॉडर्न वर्ल्ड में तो अलग ही मीनिंग दिया गया, लेकिन किसी चीज को अनुभव करना, किसी चीज का वेदना हमें होती है, हमें सुखद वेदना होती है, हमें दुखद वेदना होती है। कोई चीज हमको अनुभव में जो आती है एक सिचुएशन से, जब हम डील करते हैं, या कोई चीज हम सोचते हैं, दिन भर देखते हैं, सुनते हैं, तो उससे हमें कुछ अनुभव कुछ होता है। अंत में जो अनुभव जो हमको होता है, कोई चीज के साथ सुखद वेदना होगी, कोई चीज के साथ दुखद वेदना होगी, जो अनुभव जो हमको हुआ वो हमको ज्ञान देता है। तो उसी प्रकार से वेद में बहुत कुछ लिखा है, और वेद ओरिजिनली आया भगवान से ही आया, भगवान के मुख से। तो वो भगवान ने जो बोला है, भगवान श्री कृष्ण ही वेदव्यास बने हैं, और वेदव्यास बनकर के उन्होंने जो उनके अनुभव, जो उनका ज्ञान था, उस पूरे अनुभव को वेद में डाल दिया। तो वेद में बिलियंस ऑफ वर्सेस हैं, बिलियंस ऑफ वर्सेस। फिर समय जब बीता तो वेदव्यास को लगा रहे बिलियंस ऑफ वर्सेस लोगों की समझ में तो आएंगे नहीं, तो 4 बुक्स में डिवाइड किए गए उनको। उस वेद को जब आप पढ़ोगे तो उसमें भगवान के बारे में चर्चा है, सृष्टि के बारे में चर्चा है ना, और उसके बाद फिर कर्मकांड के बारे में चर्चा है, जीवन कैसे जिया जाए उसके बारे में चर्चा है, देवताओं के बारे में चर्चा है, बहुत कुछ है। बट वो भी स्कोप वेद का बड़ा होता, बहुत ज्यादा बड़ा था। एज टाइम पास्ट लोगों की जो है मेमोरी कम होती गई, समझने की बुद्धि कम होती गई। वेद का जो नॉलेज होता था ओरिजिनली, उसको हम मेडिटेट करते थे। भगवान ने कुछ बोला तो उस बात को हमने मेडिटेट किया, मेडिटेट करके हमें अनुभव में लाया, फिर हमने उसको दूसरे के साथ शेयर की। ठीक है, तो वैसे श्रुति और स्मृति, ये होता था नॉलेज ट्रांसफर का पद्धति पहले जमाने में, कि हमने सुना श्रुति और फिर हमने उसको अलर्ट होकर के सुना स्मृति। मॉडर्न वर्ल्ड में स्मृति का एक ही अर्थ है, मेमोरी, हमारे जमाने में। बट पहले के समय पर स्मृति का अर्थ होता था बीइंग अलर्ट। आपने कोई बात सुनी, अभी मैं आपको बोल रही हूं, आप अलर्ट हो तो ही आपके स्मरण में रहेगी। आप अलर्ट नहीं हो तो भूल जाओगे, और जो बात आपके स्मरण में रहेगी वही आप किसी को बता पाओगे। 1 घंटे का लेक्चर होगा, उसमें से कोई एक बात आपके साथ मैच करेगी,
फिर वो क्लिक हो जाएगा आपके साथ, फिर वही ज्ञान आप लेकर के दूसरे को पास ऑन करोगे। ठीक, तो श्रुति और स्मृति ज्ञान पहले ऐसे चलता था, कोई बुक्स नहीं होते थे। आप गुरु के चरण में बैठे, गुरु सुनाते जाएंगे जो उन्होंने अपने अनुभव से लिया, जो उन्होंने अपने मनन निधि ध्यान से लिया, वो आपको सुनाएंगे, फिर आप सुनेंगे, फिर आप और लिखेंगे, आप और किसी को सुनाएंगे। तो श्रुति और स्मृति से ज्ञान चलता रहा। तो वेद जो पहले थे वो 4 वेद थे, 4 वेद हैं अभी भी। उसके बाद 18 पुराण लिखे गए। पुराण क्या होते हैं? हिस्ट्री। तो कई मतलब उस काल में जो भी राजा आए, जो भी इनकारनेशन हुए, जो भी देवी देवता प्रकट हुए अलग अलग जगहों पे, उसका संकलन किया गया। संकलन करके हमारे यहाँ 18 पुराण निकाले। स्कंद पुराण हुआ, गरुड़ पुराण हुआ, ऐसे हम लोग गरुड़ पुराण वगैरह तो हम लोग जानते ही हैं, सब कॉमन पुराण है। देवी पुराण हुआ, तो ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ पुराण है। 18 पुराण में सबसे जो आखिरी पुराण है वो श्रीमद् भागवत पुराण है, वो भी वेद व्यास का लिखा हुआ। ठीक है, उन्होंने इतना लिखा। उसके बाद उन्होंने महाभारत लिखा। तो महाभारत को हमने पंचम वेद नाम दिया, लेकिन ये पुराण भी वेद की ही कैटेगरी में आते हैं। पुराण में स्टोरीज मिलेंगे आपको, बहुत बहुत स्टोरीज मिलेंगे, लेकिन उन स्टोरीज के अंदर जो ज्ञान है वो वेद है। तो वेद का अर्थ आप लोग बुक समझेंगे, ये समझेंगे, लेकिन एक्चुअल वेद का अर्थ है ज्ञान। और ज्ञान कौन सा? जो आपने मनन किया, जो आपके अनुभव में आ गया, वो वेद। वेद का अर्थ है ज्ञान, नॉलेज। अभी के लिए समझ लीजिए। हम लोग ने गीता के लिए क्या वर्ड दी? उपनिषद। गीता एक उपनिषद है। तो वेद आप समझ गए, वेद से पुराण आप समझ गए। ठीक है, और मैंने आपको बताया हाउ द नॉलेज वाज ट्रांसफर्ड, श्रुति और स्मृति। तो वेद व्यास ने अपने जो उनके शिष्य होंगे उनको ज्ञान दिया। फिर वो जो शिष्य होते थे, जो ऋषिगण होते थे, वो अपनी अपनी जगहों पे जाएंगे, उनके शिष्यों को वो ज्ञान पास करेंगे। तो जब वो ज्ञान जो उन्होंने वहां से सुना, जो उनके स्मृति में रहा, जो उनके अनुभव में रहा, वो उन्होंने जाकर के अपने अपने शिष्यों को दिया, अपनी अपनी जगहों पे दिया। अलग अलग जगह पे अलग अलग शिष्य गुरुओं का आश्रम है। फिर वो जब ज्ञान वहां तक छन करके गया, उसका जब संकलन हुआ तो वो छोटे छोटे हो गए, उनको कहा गया उपनिषद। गुरु के चरण में बैठ करके जो ज्ञान हमारे समझ में आया, उसको हमने उपनिषद के रूप में बना लिया। तो दोज विल बी छोटे बुक्स। ओरिजिनल वेद इज वेरी बिग, महाभारत इज ऑल्सो वेरी बिग। हाँ, और उसमें से भी जो निकला एक छोटा सा ऐसा ज्ञान जो कि संपूर्ण ज्ञान है, उसको अकेले को पढ़ लिया तो सब वेदों का ज्ञान मिल जाएगा, उसको कहा गया उपनिषद। उपनिषद इज लाइक अ कैप्सूल, उसके अंदर सब विटामिन आ गए, आपने खाया, यू आर फिट। ऐसे तो केवल उपनिषद भी पढ़ लोगे ना, कोई भी उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद है, मंडूक उपनिषद है, श्वेताश्वतार उपनिषद है, किसी भी उपनिषद को आप उठा लो, इट इज वेरी स्मॉल बुक्स, उसको आप समझ लो तो वो आपको पूरे वेदों का ज्ञान दे देगा। आपको 4 वेद पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि किसी उपनिषद को आपने पूरी तरह समझ लिया। सो दैट वाज द ब्यूटी। उतना बड़ा ज्ञान को इतने से मिलाकर के सम्यक छोटा सा बना करके दे देना, दैट वाज द ब्यूटी। तो गीता को कहा गया गीता उपनिषद। हमारे यहाँ 108 उपनिषद है, तो 4 वेद, 18 पुराण, 1 महाभारत और 108 उपनिषद। 108 उपनिषद अलग अलग ऋषियों से आए, जब वो लोग अपने अपने शिष्यों को जाकर के उन्होंने दिया है। ओके, नाउ गीता उपनिषद, अगेन एज आई सेड, गीता उपनिषद का इज अ पार्ट ऑफ महाभारत। महाभारत इज पंचम वेद। उसमें से एक जो अध्याय है उसको बोलते हैं गीता उपनिषद। कि वेद व्यास ने बैठे, वो देख रहे थे महाभारत का जब युद्ध हुआ तो क्या हो रहा है, और भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान जो गीता में हम पढ़ने वाले हैं वो अर्जुन को दिया। महाभारत लिखने वाले तो वेद व्यास हैं। वो सब लिखने के बाद उन्होंने क्या किया, वो जो मेन ज्ञान जो भगवत मुख से निकला, साक्षात भगवान श्री कृष्ण यहाँ प्रकट थे, साक्षात भगवान ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को फिर से संकलित किया, कंपाइल किया। वेद व्यास कंपाइल करते थे सारे ज्ञान को, कंपाइल करके एक छोटी सी बुक में ला करके 700 वर्सेस में ला करके
उसको हमने कहा गीता उपनिषद। ठीक, तो गीता उपनिषद आपको समझ गया। आगे प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर कि इस कमेंट्री की क्या जरूरत थी। सच बोलूं तो गीता पे बहुत सारे कमेंट्रीज हैं। शंकराचार्य की की भी कमेंट्री है इस पे। गीता को अलग अलग स्पिरिचुअल टीचर्स ने अलग अलग रूप से रिप्रेजेंट किया है। गीता में सभी कुछ कवर्ड है, एवरीथिंग। सो हर स्कूल, देयर आर डिफरेंट स्कूल्स, ओके, हर स्कूल ने गीता के चैप्टर्स को अपने हिसाब से रिप्रेजेंट किया है। बट ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स। एक जहां भगवान को निराकार ब्रह्म रूप में पूजते हैं, और दूसरा जहां भगवान को साकार रूप में पूजते हैं। तो ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स ने गीता के चैप्टर्स को लिया है और उसको अपने स्कूल में उसके डॉक्ट्राइन को आगे बढ़ाया है। तो प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं कि किसी ने उनसे पूछा कि गीता के इतने एडिशन है तो आपको लिखने की क्या जरूरत है। तो प्रभुपाद ने जवाब दिया कि गीता के एडिशंस तो हैं, लेकिन उनके जो ओपिनियंस लिखे गए, उनके जो एक्सप्लेनेशन लिखे गए, वो उस स्पीकर गीता का कौन है? भगवान श्री कृष्ण। शब्द समझना, छोटा नहीं है ये वर्ड। भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने गीता बोली है, तो उन्होंने जैसी बोली है वैसा ही प्रस्तुत करना चाहिए ना। लेकिन लोगों ने क्या किया, गीता सुनी तो भगवान से, लेकिन भगवान को साइड करके उसके एक्सप्लेनेशन में केवल अपना मत डाल दिया। सो देयर आर मेनी स्कॉलरली इंटरप्रिटेशन ऑफ गीता। आप बहुत स्कॉलर हो सकते हो अपने हिसाब से सारे वर्ड्स को ट्विस्ट करके, एंड यू विल बी अ ग्रेट ऑरेटर टू। लोग आपकी बात सुनेंगे, सब है, बहुत है, मैंने ऐसे बहुत सारे स्पीकर्स को देखा, वेरी ग्रेट ऑरेटर, बट रियल मैसेज ऑफ गीता को वो छुपा देते हैं। क्यों छुपा देते हैं? क्योंकि उनको सिर्फ अपने मत, अपना ओपिनियन बताना है गीता की आड़ में। सीखा उन्होंने गीता से, लेकिन गीता के स्पीकर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को छुपा करके बाकी सब बात बताते हैं जहां उनकी जय जयकार हो। प्रभुपाद जी ने जब ये गीता लिखी, तो आप पूरी गीता पढ़ना, सांगोपांग आप मेरे साथ चल रहे हैं इस जर्नी पर, देखना कहीं भी प्रभुपाद ने अपनी बारे में नहीं की बात। हर परपोर्ट, हर तात्पर्य, एवरी पेज यू विल सी ही इज ट्राइंग टू कनेक्ट यू विद लॉर्ड कृष्णा हु इज द स्पीकर ऑफ गीता। जिसके मुख से निकली है, भगवान के मुख की वाणी है, तो भगवान को प्रकट करो ना। तो प्रभुपाद ने ये गीता लिखी है, और उसमें हर पेज में भगवान श्री कृष्ण को ही प्रकट किया है, और उनके साथ हमारा क्या संबंध होना चाहिए इसके ऊपर चर्चा की है। वेरी नाइसली हैज ब्रॉट इट। तो मेरे पास जब कभी गीता कोई सीखने आता है तो मैं बोलती हूँ, मैंने बहुत इंटरप्रिटेशंस पढ़े हैं, लेकिन इससे सरल इंटरप्रिटेशन और जहां जो राइट थिंग है, जो देना है, वही दिया है प्रभुपाद ने। फॉरएवर वी आर उनके गुरु की इच्छा थी स्मिता जी गीता वी का लॉस्ट ज्ञान। स्मिता जी वी लॉस्ट यू। जहाँ जो ज्ञान देना है वही दिया है प्रभुपाद ने। प्रभुपाद ने वही ज्ञान दिया, बस उसके बाद ज्यादा बोला नहीं मैंने। हाँ, तो प्रभुपाद जब अपने गुरु के पास गए, तो उनके गुरु की ये इच्छा थी कि गीता के इस ज्ञान को पूरे देश विदेश में फैलाया जाए, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए। जब उनके गुरु चले गए, वहां बैठ करके जब उन्होंने, उनके गुरु चले गए पे हाँ, वी लॉस्ट। जब उनके गुरु चले गए, प्रभुपाद ने इसको अपना पर्सनल मिशन जैसे लिया कि गीता को मैं इंग्लिश ट्रांसलेट करूं। वृंदावन गए, और वृंदावन में, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, मेरा कुत्ता यहाँ पर तंग कर रहा है, एक मिनट, लेट मी जस्ट, एक सेकेंड।
ऑलराइट, सो प्रभुपाद ने इसको अपना पर्सनल मिशन ले लिया कि इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा। वो वृंदावन में गए, वृंदावन में वहां पर बैठ करके एक मंदिर में उन्होंने रात दिन लगा करके इस बुक को ट्रांसलेट की। ट्रांसलेट करके मजे की ये बात ये थी कि वो चाहे कि इंडिया के लोग लेंगे इसको, लेकिन इंडिया में सबको लगता है कि उनको सब ज्ञान है, गीता तो मतलब दे नो इट ऑल, एवरीवन। वहां के लोग इसको नहीं ले रहे थे, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रभुपाद ने लिखी। तो प्रभुपाद को लगा कि इंडियंस के अंदर एक टेंडेंसी है, वेस्टर्न कंट्री कुछ भी दे दे उनको ना, वो बड़े आसानी से उसको ग्रहण कर लेंगे, बड़े इजीली। तो प्रभुपाद को लगा ये इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ तो ले रहे, जिसको भी दे रहा हूँ उनको लगता है उनको तो सब गीता आती है, ठीक है अब मैं एक ही काम करूंगा, आई विल गो टू द वेस्ट। इफ आई गिव इट टू द वेस्ट एंड इन द एंड जब वेस्ट वापस आकर के, वेस्टर्न लोग आकर के इनको देंगे, तब इस ज्ञान को ये लोग लेंगे। इमेजिन हाउ वी आर, उस जमाने से हम ऐसे ही है। तो प्रभुपाद ने फिर, और स्टोरी बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन प्रभुपाद ने फिर यहाँ पर आए, वेस्ट में आए, वेस्टर्न कंट्रीज में आकर के फिर उन्होंने ये भगवत गीता का प्रचार प्रसार किया, कृष्ण टेम्पल्स बनवाए, इस्कॉन के टेम्पल्स बनवाए, और फिर गीता वापस से इंडिया गई है, इंग्लिश ट्रांसलेशन आए, और अभी तो खैर सभी भाषाओं में ट्रांसलेशन है। इंडिया के किसी कोने में चले जाओ, वर्ल्ड के किसी कोने में चले जाओ, इस्कॉन के टेम्पल्स हैं, कृष्णा टेम्पल्स हैं, ये सब प्रभुपाद ने किया और गीता को घर घर में भिजवा दी। हमारे पास जो गीता है, मोस्ट ऑफ द पीपल यू सी, यही गीता होगी, प्रभुपाद की गीता होगी। तो ये इनका बहुत बड़ा देन है हमारे ऊपर कि हम गीता को सरल भाषा में समझ सकते हैं प्रभुपाद जी के एफर्ट की वजह से। तो इनको, इनके लिए तो मैं ऑलवेज नमस्कार है इनको। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। ये जो बात करते हैं कि भगवत गीता की जो स्पिरिट है वो भगवत गीता के अंदर ही है। तो कह रहे हैं कि कोई दवाई लो आप, तो दवा आपके दोस्त ने रिकमेंड किया वैसे नहीं लोगे ना, जो डॉक्टर बोलेगा वैसे ही दवा लोगे ना। तो भगवत गीता जो है भगवान श्री कृष्ण ने बोली है, तो जो उन्होंने बोला है आपको वैसे ही उस ज्ञान को लेना चाहिए। दूसरे इंटरप्रिटेशन पढ़ लिए तो वो उनके मत हुए ना। कई बार लोग कई गुरुओं के पास जाते हैं या यहाँ वहां की बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, देन दे आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। उनके मन में इतने क्वेश्चंस रहते हैं, पढ़ करके भी कुछ समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट भगवान से ज्ञान नहीं आया है। जब आप भगवान से कनेक्ट कर लेते हैं और डायरेक्ट भगवान से ज्ञान लेते हैं, तब आपके सारे डाउट्स मिट जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें लिखते हैं कि उन्होंने श्लोक लिखा है प्रभुपाद ने यहाँ पर, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावानहम अव्ययम विवास्वान मनवे प्राहा मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। ये गीता की ज्ञान की परंपरा की चर्चा करी है। ये चैप्टर 4 जब हम गीता में जाएंगे तो हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ तो ये भूमिका है कि भगवान कह रहे हैं, कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं ये पहली बार नहीं दे रहा हूं। सूर्य को मैंने पहले दिया था, सूर्यदेव को। कैन यू ट्रेस कि सूर्यदेव कब आए थे? अरे जब से ये सृष्टि बनी तब से सूर्यदेव है। तो पहला ज्ञान किसको दिया? सूर्यदेव को दिया। और सूर्यदेव ने वो ज्ञान किसको दिया? मनु को दिया। मनु कौन है? मनु हमारे फोरफादर है। हमको मनुष्य कहा जाता है, मनुष्य वर्ड ही आया है मनु से। हम मनु के हैं, इसीलिए हम मनुष्य हैं। तो सूर्य भगवान को पहले भगवान ने ज्ञान दिया, फिर उसके बाद वो ज्ञान जाकर के मनु को आया। मनु से फिर वो ज्ञान इक्ष्वाकु को आया। इक्ष्वाकु वाज द फोरफादर ऑफ लॉर्ड रामचंद्र। हम कहते हैं ना रामचंद्र जो है सूर्य डायनेस्टी, सन डायनेस्टी के हैं, और कृष्ण चंद्र जो है मून डायनेस्टी के। तो ये ज्ञान राम तक गया, फिर राम के थ्रू ये ज्ञान औरों को भी गया, और उसके थ्रू राजाओं को गया, ऋषियों को गया, सबको ये ज्ञान गया। तो परंपरा ज्ञान की इतनी लंबी है, ये चल रही है भगवान से सूर्य भगवान, सूर्य भगवान से मनु, मनु से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से रामचंद्र, और भी अलग अलग जगहों पे ऋषियों को, मुनियों को, सबको गई। फिर बीच में ये परंपरा टूट गई, ज्ञान लुप्त हो जाता है, होता है कई बार। फिर ये परंपरा टूट गई और फिर भगवान कहते हैं देखो अब मैं फिर प्रकट हुआ हूँ 5500 साल पहले।
भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और भगवान ने ही इस ज्ञान को फिर से रिवाइव किया है अर्जुन को अपना शिष्य बना करके। मैं तो ज्ञान ओरिजिनल कहां से चल रहा है? भगवान से चल रहा है। भगवान शब्द को समझना चाहिए। जो इंटरप्रिटेशन की हमने बात करी, अलग अलग लोगों ने अलग अलग इंटरप्रिटेशन लिखी है, तो वो क्यों हमको सेटिस्फाई नहीं कर पाती लोगों की इंटरप्रिटेशन? क्योंकि वो मनुष्य की इंटरप्रिटेशन है, भगवान की इंटरप्रिटेशन नहीं है, भगवान के वर्ड्स नहीं है। लोक में आजकल ऐसा होता है, कुछ गुरु हैं वो अपने आप को भगवान बोलते हैं, कुछ व्यक्ति हैं थोड़ा नॉलेज क्या हो गया अपने आप को भगवान बोलते हैं, और लोग उनको अंधाधुंध फॉलो करते हैं। देयर आर सो मेनी फॉलोअर्स कि हाय हमारे गुरु तो भगवान है, फॉलोअर्स। बट भगवान शब्द को समझना चाहिए, किसको कहते हैं भगवान? हमारे यहाँ वेदों में कहा गया षड ऐश्वर्य युक्त होते हैं भगवान, जिसके अंदर 6 क्वालिटीज, 6 क्वालिटीज होनी चाहिए एक साथ। उनके अंदर, भगवान के अंदर ऑल स्ट्रेंथ, बल, दुनिया भर का स्ट्रेंथ होना चाहिए। मतलब जो भी स्ट्रेंथ तुम सोचते हो, पावर सोचते हो, वो किसके अंदर है? भगवान के अंदर है। साथ ही साथ फेम, सब जगह जिसको सब कोई जानता हो, हर कोई भगवान को तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो नहीं जानता होगा। जो भगवान का दुश्मन है वो भी भगवान को जानता है, जो नास्तिक है वो भी भगवान को जानता है, बोलता है मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन जान तो रहा है ना, सुना है ना। तो भगवान से फेमस कोई है क्या? भगवान से बलशाली कोई है क्या? भगवान से फेमस कोई है क्या? अच्छा, धन, सबसे वेल्दी, पूरे ब्रह्मांड का वेल्थ किसके पास है भाई? भगवान के पास। नॉलेज, ज्ञान का तो साक्षात स्वरूप ही भगवान है। सौंदर्य, भगवान का सौंदर्य अतुलनीय है, कोई सौंदर्य उनके कंपेयर कर सकता है? साकार रूप अगर किसी ने नहीं देखा है, निराकार रूप में देखो, हर रूप में भगवान है ना। छोटी छोटी चीज, हमारे यहाँ एक गाना है ना जिसकी रचना इतनी सुंदर, नेचर ही देख लो जो भगवान ने बनाई है, प्रकृति जिसको देख लो, कितने तरह के फूल, कितने तरह के पक्षी, कितने तरह के बटरफ्लाईज, कितने तरह के लीव्स, कितने तरह के प्लांट्स, कुछ भी देखो, यू आर मेस्मराइज्ड की क्या ब्यूटी है नेचर की। और ये नेचर की ब्यूटी आई कहां से? भगवान से आई है। तो अगर नेचर की ब्यूटी ऐसी हो सकती है तो भगवान कैसे होंगे? सौंदर्य, संसार में सबसे सुंदर औरत को देख लो, वो कुछ नहीं है उसके भगवान के सौंदर्य के आगे। तो ये, और ये सब होने के साथ साथ, सारा ऐश्वर्य है उनके साथ साथ, उसके साथ साथ रिनंसिएशन, ये सब हो, और साथ में रिनंसिएशन वाला मतलब कि डिटैच्ड है, सब कुछ उनका है फिर भी वो किसी के नहीं है, किसी में भी लिप्त नहीं है। ये क्वालिटी अगर किसी के अंदर होती है तो उसको भगवान कहते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत सारे साधु मतलब फेक साधु, आई विल से, दे कॉल देमसेल्व्स भगवान, या बहुत सारे लोग हैं वो बोलते हैं हम ही भगवान है। अरे तुम काहे के भगवान हो? ये गुण है तुम्हारे अंदर, तुम बहुत ब्यूटीफुल, कोई बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है लेडी, हो सकता है ब्यूटीफुल है और साथ में बहुत पैसे हैं, रुपए वाली भी है, पैसे वाली भी है, लेकिन ब्यूटी है, पैसा है, लेकिन वो फेमस हो जाए हर जगह, कोई गारंटी नहीं। चलो ब्यूटीफुल है, फेमस भी है, पैसे वाले भी है, लेकिन वो बलशाली हो जाए, ताकत हो उसके अंदर, चांस ही नहीं है। चलो ब्यूटीफुल भी है, फेमस भी है, हाँ, धनवान भी है, बलशाली भी है, लेकिन उसको सभी चीज का ज्ञान हो, ऑल ज्ञान, पढ़ा किताबी ज्ञान नहीं है, कुछ भी पूछ लो उसको, शी शुड नो इट, नहीं होगा उसके पास। अच्छा, ये सारे गुण हो करके वो साथ में डिटैच हो जाए। धन वालों के पास धन की तृष्णा इतनी होती है, धन होने के बावजूद, धनवान जिनके पास धन होता है ना, उनके तीन उनके प्रॉब्लम होते हैं लाइफ में। एक तो धन है, फिर भी हमेशा लगता रहता है धन की कमी है, दूसरे से कंपेयर करते रहेंगे, उसके पास उतना है मेरे पास क्यों नहीं है। तो धन वाले के पास धन की कमी हमेशा ही होती है, फिर हमेशा एक डर रहता है, धन चला गया तो, धन चला गया तो, किसी पर वो विश्वास नहीं रख सकते। तो रिनंसिएशन, ये एक क्वालिटी, ये आ जाए, बाकी के 5 गुण हो और साथ में एक रिनंसिएशन वाली क्वालिटी, यू आर डिटैच्ड,
ये आ जाए, ये बड़ा मुश्किल है। तो कोई मनुष्य बोले, कोई कितनी भी बड़ी गद्दी में बैठा हो, कितने ही उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो, वो बोले कि मैं भगवान हूं, भगवान के अंदर तो ये 6 क्वालिटीज होती है, और भगवान श्री कृष्ण के अंदर ये 6 क्वालिटीज थी। जब हम आगे चर्चा करते जाएंगे एक एक क्वालिटी, जब जब निकलेगी तब तक होगी चर्चा, पर अभी के लिए आप इतना समझ लेना, जिसके अंदर ये 6 क्वालिटी होती है उसी को भगवान कहते हैं। अच्छा, वेद व्यास भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हैं। वेद व्यास ने अष्टादश पुराण 18 पुराण लिखे। उनका जो 18वां जो पुराण था उसमें उन्होंने बोल्डली डिक्लेयर किया है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान जो कृष्ण प्रकट हुए थे वृंदावन में, वो स्वयं भगवान है, ये स्टेटमेंट है उनका। और उन्होंने उसके पहले 24 अवतारों का वर्णन किया है, और भी बहुत अवतारों का वर्णन किया, और कहा कि नाना अवतार है भगवान के, नाना अवतार है। यू कैन नॉट कंपेयर हाउ मेनी मिलियंस ऑफ अवतार्स ही हैज टेकन। कभी साधु बने हैं, कभी जानवर बने हैं, कभी देवता बने हैं, हर कुल में उन्होंने अवतार लिया, हर कुल में। असंख्य अवतार है भगवान के, लेकिन ये असंख्य अवतार में भी जो भगवान वृंदावन में प्रकट हुए थे 5,500, जो कृष्ण वृंदावन में प्रकट हुए थे, वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान थे। जिस भगवान को आप लोग ढूंढ रहे हैं, जिसका वेद बखान कर रहे हैं, वेद में स्तुतियां हैं भगवान को डिस्क्राइब करने के लिए, न जाने कितनी तरह से हम उसको ढूंढना चाह रहे हैं। हमारे लेवल पे हम मंदिरों में जाते हैं, पत्थरों को पूजते हैं, सब जगह जाके ढूंढ रहे हैं उस भगवान को, लेकिन वो भगवान है कहाँ? अरे वो भगवान प्रकट हुआ था, वो भगवान प्रकट हुआ था वृंदावन में 5,500 साल पहले। मैं नहीं कह रही हूँ, वेद व्यास, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम कहते हैं हमारे यहाँ, कि जितना भी ज्ञान है ना संसार में, ये व्यास देव की उच्छिष्ट है। कोई भी स्पीकर, बड़ा से बड़ा स्पीकर, बड़ा से बड़ा ज्ञानी हो, ज्ञान अगर उसको कहीं से आया है, कहीं से मिला है, तो उसने बुक्स रिफर की होगी, उसने वेद को रिफर किया होगा, स्क्रिप्चर्स को रिफर किया होगा, वो सब कुछ लिखा हुआ कंपाइल्ड है बाय वेद व्यास। तो हर ज्ञान किसका है? व्यासोच्छिष्टम, व्यास की उच्छिष्ट है। व्यास का झूठ है ना, व्यास के मुख से निकला ज्ञान है, वो हमको मिल रहा है। वही व्यास देव उनके आखिरी कृति श्रीमद् भागवत पुराण में लिखते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। उन्होंने प्रूफ दिया है। व्हेन वी गो आफ्टर भगवत गीता, जो लोग, कुछ लोग तो भागवतम में आए हैं, कुछ लोग, आप लोग बाद में चले जाएंगे वहां पर, लेकिन अभी के लिए ये मान लेना कि वेद व्यास और अन्य संत जितने भी सेंट्स हैं, रियली ट्रूली ट्रू सेंट्स हैं जिनकी बात कर रही हूँ, जो भगवान को पूजते हैं, उन सब ने ये माना है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण ही साक्षात भगवान है, और वो कृष्ण भगवान के मुख से निकली हुई ये वाणी, ये गीता, हाँ, इसमें सब ज्ञान दिया है। उन्होंने ये ज्ञान किसको दिया है? अपने मित्र अर्जुन को दिया है। अब यहाँ पर अच्छी अच्छी बात पढ़ने समझने योग्य है। चलिए, उस श्लोक में एक बात और आती है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सा कालनेह महता योग नष्ट परंतपा सा एवायं मया त्यज्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम ही एत उत्तमम्। ये जो ज्ञान परंपरागत चली है, ज्ञान कहीं यहाँ वहां से नहीं आता, मनमानी ज्ञान नहीं होता। भगवान ने परंपरा का स्थापना किया है। कोई उठे और अपने हिसाब से अपना इंटेलेक्चुअल ज्ञान, बोलते ना, देने लगे लोगों को, वो सबका मति भ्रम करेगा, समझे? तो ज्ञान परंपरा से चलती है, संतों के पास बैठ करके उस परंपरा में सीखनी पड़ती है, लेनी पड़ती है, ठीक है? यहां पर भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये ज्ञान मैं तुम्हें देता हूं। क्यों देता हूं? तुम्हारे अंदर 2 क्वालिटी है। पहली क्वालिटी, तुम मेरे भक्त हो, भक्तो असि मे सखा चेति, तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे मित्र हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं। तो नंबर 1 क्वालिटी कि आप भगवान के भक्त हो जाओ, तो ये ज्ञान आपको मिलेगा। भगवान का भक्त होना क्या होता है? भगवान पर पूरी तरह से सरेंडर हो जाना। सिंपल वर्ड में बोलूं, भगवान के भक्त को भगवान के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, ये संबंध जब हो जाता है भगवान के साथ, उसको कहते हैं भगवान की भक्ति। इतना ही है, सिंपल।
बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। भगवान कुछ नहीं मांग रहे हैं आपसे, बस भगवान बनाना चाहते हैं, और भगवान बोल रहे तुम मेरे मित्र हो अर्जुन। तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ के बाद से भी लॉस्ट। यही भक्ति है, तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूं। भगवान यहाँ अर्जुन को बोल रहा है तुम मेरे मित्र हो। हम सब भगवान को मित्र बनाना चाहते हैं। सोचो, हम भगवान के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन भगवान खुद आ जाए दर्शन करने को, तो हम भगवान को छूना चाहते हैं, भगवान खुद आ जाए छूने को, तो हम भगवान के चरण धोते हैं। भगवान ने जब अवतार लिया, भगवान ने सुदामा के चरण धोए अपने मित्र के। तो भगवान ने बड़े प्यार से, भगवान ने कोई अपनी बड़ाई नहीं की है। अन्य गुरु लोग जो होते हैं यहाँ पर, मतलब मॉडर्न गुरु, सो मेनी, चरण धुलवाएंगे, क्या क्या आपसे फीस चार्ज करेंगे, क्या क्या नहीं करते ड्रामा। यहाँ भगवान इतना बड़ा ज्ञान कहाँ दे रहे हैं? भगवान से हम्बल कोई हो सकता है? ओहो, भगवान ये ज्ञान बांट रहे हैं, अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं युद्ध क्षेत्र में। कोई एसी हॉल, कोई बड़ा सा बैंड बाजा, ऐसा कुछ नहीं बुलाया, ऑर्केस्ट्रा पार्टी, वहां पर भजन होगा, कीर्तन, कुछ नहीं है। वॉर के समय अर्जुन परेशान है, उनका मित्र परेशान है, दुखी है, और अर्जुन बोलता है हे भगवान, मैं तुम्हारा शरण ग्रहण करता हूँ, मुझे ज्ञान दो। और भगवान बोलते हैं अरे तू मेरा मित्र है, तुम तो मेरे भक्त हो। ये भगवान है, पूरा ज्ञान दे दिया उन्होंने मित्रता के भाव में। चलिए, इस पे अब हम लोग चलेंगे आगे। इसके जब हम तात्पर्य पढ़ रहे थे, तो देयर आर 3 काइंड ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट। 3 तरह के, जब स्पिरिचुअल मार्ग में लोग जाते हैं तो 3 टाइप के लोग होते हैं। एक होता है ज्ञानी, दूसरा होता है योगी, और तीसरा होता है भक्त। ये उसके तात्पर्य में लिखा गया। तो ज्ञानी जो होते हैं, ज्ञान लेते 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 भगवान को अप्रोच करते हैं। योगी जो होते हैं, योग का अर्थ समझ लो, आजकल बहुत योगा क्लासेस चलते हैं, सब लोग योगी बन जाते हैं। अभी एक बीच में कुछ वीडियो आया था टीवी पे, मैं देख रही थी न्यूज में, तो न्यूयॉर्क में सब योगीज थे, वो लोग कुछ योगा कर रहे थे, योगा डांस कर रहे थे, उसको अपने आप को योगी बोलते थे। तो मैं देखा, अच्छा ये लोग योगी हैं, डांस कर रहे थे, योगा डांस, योगा को डांस बना दिया और उसमें डांस किया और खुद को योगी बोल रहे हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बट योग शब्द का अर्थ समझो। योग का अर्थ होता है यूनियन, जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, उसको कहते हैं योग। जो योगा पॉपुलर है, जिसमें आसन होते हैं, वो अष्टांग योग का एक पार्ट है, वो योग नहीं है। अष्टांग योग, 8 फोल्ड योग, उसका एक पार्ट है। अभी तो केवल वर्ड्स ले लेना, एज वी गो इन द चैप्टर्स डीपर, हर एक चीज के ऊपर हम लोग एनालाइज करेंगे, योग के ऊपर, अष्टांग योग के ऊपर। जब तक हम 6th चैप्टर में जाएंगे, वहां पर और डिटेल में हम उस पर चर्चा करेंगे। भक्ति योग पर, ज्ञान योग पर 3रे, 4थे, 5वें चैप्टर में चर्चा करेंगे। एज वी डेल्व इनटू द चैप्टर्स ना, हर एक योग तुमको समझ में आएगा, हर एक भ्रांति दूर हो जाएगी। भगवान विल अनमास्क एवरीथिंग। आज तक तुमने जो सुना है, देखा है, सबको वो छिन्न भिन्न कर करके रियल पिक्चर भगवान देते हैं। गीता की ना ब्यूटी ही ये है कि ये कोई ऑर्डिनरी आदमी से नहीं आ रहा है, ये साक्षात भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं उनके मुख से आ रहा है। इसलिए इतने अच्छे से भगवान एक्सप्लेन करेंगे, और इतने प्यार से एक्सप्लेन करेंगे, इतने हम्बली एक्सप्लेन करेंगे। कई बार तो रोना आ जाए कि भगवान आप क्या हो, कहाँ थे इतने दिन भगवान, क्यों छुपे थे, ऐसा लगेगा। गीता के चैप्टर्स इतने सुंदर हैं। तो योगी का अर्थ था जो भगवान के साथ जुड़ा है, उसे कहते हैं योगी। योग का शब्द कई बार आएगा। योग मतलब यूनियन, योग मतलब जुड़ना, भगवान के साथ जुड़ना, उसको जो जुड़ा होता है उसको कहते हैं योगी। ठीक, और एक वर्ड आता है भक्त। भक्त इज डिवोटी। जो ज्ञान योगी होता है, जो ज्ञानी होता है, वो भगवान को निराकार रूप में भजता है। सो देयर आर 2 more टर्म्स। ये टर्म्स आज आपके लिए नए होंगे, बट एज वी डेल्व इन द चैप्टर्स,
बार बार आप सुनेंगे, सुनते 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 आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी जो होते हैं भगवान के फॉर्मलेस, उस आकार पर जिसमें कोई आकार नहीं है। दिल से गॉड का कोई आकार नहीं है, भगवान का कोई आकार नहीं है। मूर्तियों में क्या घुसे हो, भगवान तो सर्वत्र है, एवरीवेयर। तो भगवान का आकार नहीं है, निराकार है। निराकार के ऊपर जो ध्यान करते हैं, ओम, ओम शब्द पर ध्यान करने वाले, ज्ञान पर, नॉलेज पे ध्यान करने वाले, उनको ज्ञानी कहा गया। योगी जो होते हैं वो आत्मा परमात्मा के यूनियन पर ध्यान करते हैं। तो हर एक के हृदय के अंदर परमात्मा है, हर एक के हृदय के अंदर आत्मा है। तो जो आत्मा परमात्मा पे ध्यान करता है उसको योगी कहते हैं। और भक्त, भक्त तो अर्जुन होते हैं, भक्त तो गोपियां हैं, भक्त तो सुदामा है, भक्त तो हनुमान जी है। आई एम नॉट इवन एक्सप्लेनिंग, बाय जस्ट नोइंग द नेम्स यू विल नो व्हाट इज भक्ति। भक्त तो मीराबाई है, भक्त तो तुलसीदास है, भक्त तो सूरदास है। समझ गए आप भक्त? I don't even have to get into this. It's such a beautiful thing. All right, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब भगवान ने यहाँ पर ये कहा कि तुम मेरे मित्र हो। हाँ, भगवान के साथ संबंध बनाना, मित्र, भगवान के मित्र, ये संबंध। अब यहाँ पर जब हम जाते हैं तो उसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि भगवान के साथ हम 5 तरीके से जुड़ सकते हैं, 5 तरीके से। यहाँ पर थोड़ी सी बात जो हमारा द वे वी वर अप्रोचिंग गॉड टिल नाउ उससे उल्टी है। यहाँ पर आज तक आप भगवान को कैसे अप्रोच करते थे? भगवान मूर्ति में है, मंदिर में जाते हो, हाँ, और भगवान मेरे माता पिता है। दिस इज अ वेरी कॉमन रिलेशनशिप एवरीबडी हैज विद गॉड। मेरे फादर, मेरी माँ, दुर्गा माँ, ऐसे बोलते हैं ना, दुर्गा माँ। तो ऑलवेज वी हैव लुक्ड एज अपॉन गॉड एज गॉड इज हायर एंड वी आर लोअर। भक्ति में वो चीज चेंज हो जाती है। भक्त का एक रिलेशन होता है भगवान के साथ, लेकिन अलग तरीके से। तो 5 रिलेशन बताए गए हैं। ये आप लोगों को आज पहली बार सुन रहे होंगे आप लोग अपने जीवन में। ये तो पहला जो उन्होंने बताया है कि एक भक्त निष्क्रिय अवस्था में हो सकता है, पैसिव स्टेट। तो पैसिव स्टेट वाला भक्त जो होता है वो शांत भाव का भक्त होता है, शांत। ही नोज गॉड एग्जिस्ट, गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज इन एवरीवेयर। भगवान सर्वत्र है, सभी जीवों में है, जड़ चेतन में है, और मैं भगवान का अंश हूं, भगवान मेरे हैं। वो ऐसे ही रहता है बस। ही इज वेरी हैप्पी। इस प्रकार के जो ज्ञानी जो होते हैं ना, जो ब्रह्म पे जो ध्यान करते हैं, उनका ये थिंकिंग होता है, उनका ये फील होता है। वो बड़े शांत होते हैं अपने अंदर। योगी बड़े शांत होते हैं अपने अंदर, भगवान को वो एक्सपीरियंस करते हैं। कोई उन्होंने रिलेशन नहीं बनाया। गॉड एग्जिस्ट, आई एग्जिस्ट, आई एम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, दैट्स अबाउट इट। और वो उसमें निराकार में वो स्थित रहते हैं, मस्त रहते हैं। तो ये एक कैटेगरी ऑफ रिलेशनशिप विद गॉड है कि भगवान है मैं। दूसरा कैटेगरी में कह रहे हैं कि वो एक्टिव स्टेट में होता है भक्त, उसको जैसे दास, कि हनुमान जी को, हनुमान जी के लिए भगवान राम मास्टर थे, और भगवान जी क्या, और हनुमान जी क्या थे? सेवा करते थे। तो कभी कभी डिवोटी भगवान की सेवा करना चाहता है, तो वो जो भाव है, सेवा भाव, एक्टिव, ऑलवेज एक्टिव, कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे भगवान प्रसन्न रहे। आज तक क्या हो रहा था? हम भगवान के पास क्या अप्रोच करना चाहते हैं कि हमको किसमें प्रसन्नता मिलती है। हे भगवान, तुम मेरे माता पिता हो, मैं 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, मेरे इस प्रॉब्लम को दूर कर देना। हे भगवान, मैं आपके मंदिर 11 मंगलवार को आऊंगी, ये चढ़ाऊंगी, वो चढ़ाऊंगी, मेरी इच्छा को पूर्ति कर देना। मैं ये व्रत रखूंगी, वैभव लक्ष्मी रखूंगी 16 शुक्रवार, मैं या 16 सोमवार, मैं इसकी पूजा करूंगी, मैं उसकी पूजा करूंगी। क्यों करूंगी? मेरी इच्छा पूरी कर देना। आज तक हम भगवान को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? अपनी प्रसन्नता के लिए। भक्ति में क्या होता है? भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रसन्नता नहीं है वहां पर। हनुमान जी रामचंद्र की प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हैं, भक्ति, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। हनुमान जी कितने स्ट्रांग थे आप सोचो। वो चाहते तो 1 मिनट में लंका को ध्वंस कर सकते थे, सीता मैया को उठा करके लेकर के आ सकते थे,
कोई बड़ा बात नहीं था उनके लिए, कर दिया था उन्होंने। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, सारे सिद्धियों के मालिक हैं वो, देने वाले हैं, अष्ट सिद्धि प्रदान करने वाले। लेकिन वहां गए, सब कुछ पराक्रम किया लंका में, फिर भी क्या बोले, अरे ये जो पराक्रम किया ये तो मेरे भगवान राम की, मतलब उनका मैं प्रदर्शन कर रहा हूं, उनकी शक्ति का। अगर सेवक ऐसा हो सकता है, दास ऐसा हो सकता है, तो भगवान कैसे होंगे, तुम सोच लो। रावण, कोई घमंड नहीं, कोई कुछ नहीं, भगवान का नाम हो, भगवान ही हर जगह हो, भगवान ही मेन है। हमारी ताकत कुछ नहीं, वो तो भगवान ने दे दी, इसलिए हमारे अंदर ताकत है। कोई घमंड ही नहीं उनके अंदर, उनसे ज्यादा शक्तिशाली। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे नॉलेजेबल, फिर भी ऐसे धरती पे रहते हैं, ऑलवेज हम्बल। जहां जहां भागवत की कथा होती है वहां भगवान हनुमान वहां प्रकट हो जाते हैं कथा सुनने के लिए, वेरी हम्बल। तो ही इज इन एक्टिव स्टेट, ही इज सर्विंग लॉर्ड राम। सेकंड वाला जो कैटेगरी है कि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ऐसे भक्त हमेशा काम करते हैं, काम करने को रेडी हैं। गोपियां अशुल्क दासिया कहती है अपने आप को कि हाँ भगवान, हम आपके मेड सर्वेंट हैं, ऑल आई वांट टू डू इज आई जस्ट वांट टू सी यू हैप्पी। भक्तों के अंदर ये लक्षण होता है, वो अपने लिए नहीं होते, बस भगवान खुश रहे, बस भगवान खुश रहे। एक महाराज जी का मेरे लेक्चर सुन रही थी, तो उनमें एक संत का उन्होंने वर्णन किया कि वो संत राम जी के दर्शन करने जाते थे, लेकिन उन संत के मन में ये भाव था कि राम जी हमारे शिष्य हैं, और इस प्रकार जाकर के राम जी को वो सिखाते थे, ऐसा भाव है। तो ये जो सेकंड स्टेट है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हैं, भगवान के दास बन गए हैं, जो भी है, हमें खाली भगवान की प्रसन्नता चाहिए। अरे भक्त लोग ऐसे ऐसे हैं, जब वाणियां पढ़ो, वृंदावन की वाणियां खास करके पद पढ़ो, भक्त ऐसे हैं जो भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं कि भगवान तुम सुंदर रहो, तुम अच्छे रहो, तुम प्रसन्न रहो, बस तुम्हारी प्रसन्नता, ऐसे आशीर्वाद भगवान को दे रहे हैं। हम लोग कैसे हैं, भगवान तुम आशीर्वाद दो, नहीं। भक्ति में उल्टी धारा शुरू होती है, भगवान की प्रसन्नता, भगवान को आशीर्वाद, भगवान भगवान छोटे होने लगते हैं। तो पहला जो स्टेज आप समझ गए, शांत भाव। दूसरा जो है दास भाव, यू आर ऑलवेज रेडी टू सर्व। थर्ड जो स्टेज है, भगवान आपके मित्र बन गए। अब सोचो, पहले वाले स्टेज में भी भगवान आपसे ऊपर है, दूसरे वाले दास भाव में भी भगवान आपके मास्टर है, तीसरे वाले भाव में जिसको हम कहते हैं सखा भाव, भगवान हमारे लेवल पे आ गए। जस्ट लाइक माई फ्रेंड, आप सब मेरे मित्र हो, मैं आपके साथ बैठकर बात कर सकती हूँ, आपके यहाँ खा पी सकती हूँ, आपके बेड पे बैठ सकती हूँ, मस्ती कर सकती हूँ, घूमने जा सकती हूँ, गाली दे सकती हूँ। वो भगवान जिसको वेद स्तुति करता है, जिसका लोग तपस्या कर रहे हैं, केव्स में जा जाके, हिमालयस में जा जाके योगी लोग बैठे हैं कि भगवान दर्शन देंगे, भगवान दर्शन देंगे, वो भगवान मित्र बन करके प्रकट हुए हैं, अर्जुन के मित्र। जब हम ये पढ़ते हैं चैप्टर्स को, 11वें चैप्टर में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया अर्जुन को, और अर्जुन तो फिर रोने लगा, घबरा करके बोलता है, हे भगवान क्षमा कर दो प्रभु, मैंने आपको मित्र बोला, अपना मित्र बोल के कई बार मैंने आपको गालियां दी है, मैंने आपको झाड़ फटकार दिया है, मैं नहीं समझ पाया था आप भगवान थे मेरे साथ, आप मेरे साथ उठे बैठे खाए, मेरे बिस्तर पे सोए। दोस्त ऐसी होता है ना। भगवान ने बहुत सारी ऐसी, जब वृंदावन जाए, वृंदावन की जब लीलाएं पढ़ते हैं, तो अपने गोप सखाओं के साथ उन्होंने ऐसी ऐसी लीला की है, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान ने की है। तो भगवान, वो भगवान जो इतना बड़ा था, अब वो हमारे लेवल का हो गया है, हमारा मित्र बन गया है। भगवान ने कहा गीता समझने के लिए एक भाव को डेवलप करना है, गॉड इज माई फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्टेस्ट, आई डोंट नो व्हाट, और अच्छा क्या मैं वर्ड लू, मेरा एक ही तो दोस्त है, एक ही तो मित्र है, वो है भगवान। सारे लोग आपको छोड़ के यहाँ चले जाने वाले हैं, संसार में जितने रिश्ते बनाए सब एक दिन बाय बाटा टाटा बाय बाय, वेरी वेरी टेम्पररी। बट भगवान जब से आप थे तब से वो आपके साथ हैं, जब ये शरीर छूटेगा वही आपके साथ रहेंगे, जहां भी आप विचरण करोगे पूरे ब्रह्मांड में, हर जगह भगवान आपके साथ रहेंगे। बेस्ट फ्रेंड अगर किसी कोई है हमारा, फ्रेंड कहने लायक है, वो भगवान है। ही इज द ओनली फ्रेंड जिसके सामने हम अपना दिल खोल करके सब अपने सीक्रेट्स खोल सकते हैं। खोलना क्या, हमको तो पता है, लेकिन बात भी करनी है, दिल हल्का भी करना है। आप संसार में दिल हल्का करने किसी फ्रेंड के पास जाएंगे, लेकिन वो फ्रेंड भी आपको पीछे धोखा दे सकता है, एक्सपीरियंस किया लोगों ने। लेकिन भगवान कभी धोखा नहीं देंगे,
कभी धोखा नहीं देंगे। मोस्ट लॉयल फ्रेंड, मोस्ट सिंसियर फ्रेंड, मोस्ट लविंग फ्रेंड, सबसे बड़ा काउंसलर है। गीता में सारा काउंसलिंग कर दिया उन्होंने हमारे लिए। तो ये रिलेशन बनाओ भगवान के साथ, एंड गॉड इज रेडी। भगवान कोई दूर नहीं है, भगवान अपना है। भगवान हमारे लेवल पर आकर के हमारे साथ बात करना चाहते हैं। गीता के जब पन्ने खोलेंगे तब हमको समझ में आएगा एक एक जगह पर कितनी जगह भगवान बोलते हैं तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। कितनी जगह भगवान बोलते हैं, आवाज लगाते हैं, गुहार लगाते हैं, क्या नहीं है गीता में। तो भगवान गीता में मित्र बनना, ये रिलेशन आज हम लोग सीख रहे हैं। हाँ, अच्छा, और भी भगवान छोटे हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं अपने भक्त को तुम मेरे माता पिता बन जाओ। तो जो दूसरा चौथा वाला है, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है। माता या पिता, यशोदा मैया माँ थी, नंद बाबा पिता थे। यशोदा मैया ने भगवान को बांध दिया था, दामोदर लीला आप लोगों को पता है, उसे बांध दिया था उखल से, मारती थी, डांटती थी, अरे मक्खन खाता है, चुराता है, झूठ बोलता है, क्या नहीं किया मैया ने। और भगवान छोटे से बंध गए हैं, रोए हैं, मैया मार रही है, डांट रही है, और भगवान रो रो के एक्टिंग कर रहे हैं। अरे जो भगवान जिसको योगी जन पकड़ नहीं पा रहे, तपस्या कर रहे हैं, वो भगवान छोटे से बच्चे बन करके मैया के पीछे पीछे भाग रहे हैं, मक्खन मांग रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर केवल यशोदा मैया नहीं है, गांव में पूरे गोकुल में जितनी प्रौढ़ गोपियां थी, गोपी उसको कहते हैं ग्वालन, जो समुदाय के जो जितनी भी लेडीज थी उनको गोपी कहते हैं। और भी गोपी का बहुत डिफिनेशन है, बट फॉर सिंप्लिसिटी। तो भगवान छोटे से बच्चे हैं। तो हमारे गांव में चले जाओ तो गांव की जो लिविंग है, शहरों में तो वो फील नहीं आती, गांव की जो लिविंग है इट्स अ कम्युनिटी लिविंग। हर बच्चा हर एक के घर में जाकर के खा के पी के आ सकता है। दिस इज हाउ गांव यूज्ड टू बी। सो इमेजिन गोकुल का गांव है और भगवान श्री कृष्ण छोटे से हैं, करली करली से बाल हैं, सांवले से गोलू मोटू, जाते कभी इस गोपी के घर में, चाची थोड़ा सा दे दो ना मुझे मक्खन खाने के लिए, कभी उसके घर में, चाची थोड़ा सा ये दे दो। तो हर गोपी, प्रौढ़ गोपी जो ओल्डर लेडीज हैं, दे यूज्ड टू बी हैप्पी, अरे कान्हा तो हमारा ही बच्चा, आजा कान्हा तुझे खिला देती हूँ। तो ये जो पैरेंटल में ये भाव है कि भगवान बच्चे बने हुए हैं, और गोकुल के, व्रज के हर गोपी, प्रौढ़ गोपी को लगता है ये मेरा बच्चा है। वो मक्खन निकालती है, वो खाली ये सोच करके कि कल कान्हा आएगा उसको मुझे दे रहा है मक्खन मिश्री, ऐसा फीलिंग। तो भगवान ने वो फीलिंग सेटिस्फाई करी है भक्तों की, जहां भगवान और छोटे बच्चे बन जाते हैं। भगवान बोलते तुमको जो लाड लड़ाना लड़ाओ मेरे से, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ। गोपियां उनको मेकअप करती, कभी यहाँ काला काजल लगा देती, कभी उनको घुंघरू पहना के नचाती। गोपियां क्या नहीं करती उनके साथ, और वो रेडी है, करो करो जो करना है करो, आई एम एंजॉइंग दैट अटेंशन। ये भगवान कृष्ण छोटे हो गए। तो भक्त वैसे प्यार करता है कि हाय मेरा लल्ला, हाय मेरा बच्चा। जैसे हम अपने बच्चे के लिए कितना कुछ करते हैं दिन रात, ऐसे हाय मेरे कृष्णा, मैं अगर इसको टाइम पे खाना नहीं खिलाऊंगी तो कैसे खाएगा ये बच्चा। ऐसे ऐसे भक्त हैं वृंदावन में। अगर मैंने मेरे कृष्ण को अगर ब्रेकफास्ट नहीं दिया तो बेचारा वो तो भूखा रह जाएगा। 8:30 बजे को ऐसा लगेगा अरे अरे भूखा है मेरा कृष्ण, जाकर के खाना लेके खिलाओगे तुम। हाय मेरे कृष्ण को मैंने नहलाया नहीं तो कौन नहलाएगा इसको, ये मेरा बच्चा। अगर मैंने मेरे कृष्ण को बाहर नहीं घुमाया तो कौन घुमाएगा इसको, ये मेरा बच्चा। तो भगवान ऐसे आ जाते हैं, और ऐसे केवल वृंदावन में तो मैंने देखा केवल मूर्ति में नहीं है, सच्ची में भाव में है। मैं बोल सकती हूँ, देखा है मैंने, ऐसा चमत्कार देखे मैंने ऐसे भक्तों के, जो दिल से है। भगवान बोलते हैं, मूर्तियों से बोलते हैं, मूर्तियों से कह करके दिखाते हैं, मैंने देखा है। तो भगवान बच्चे बन गए हैं। तो ये और एक रिश्ता है जिसको हम कहते हैं वात्सल्य भाव। तो पहला शांत भाव, फिर दास्य भाव, फिर सखा भाव, फिर वात्सल्य भाव, और पांचवा जो है उसको कहते हैं हम श्रृंगार रस, श्रृंगार भाव, कॉन्जुगल लव, माधुर्य भाव। माधुर्य भाव में ये गोपियों के अंदर था। माधुर्य भाव जो होता है इट्स अ लवर, प्रेमी का भाव। मतलब गोपियां जो थी वो उनसे प्रेम करती थी, भगवान से राधा रानी प्रेम करती थी। अच्छा, प्रौढ़ गोपियां जो थी, मेच्योर्ड जो एल्डरली जो गोपीज थी, वो तो बच्चे जैसा समझती थी। लेकिन जो भगवान की उम्र की गोपियां थी, यंगर गोपीज, वो भगवान से प्रेम करती थी। अरे क्यों नहीं प्रेम करेंगे, उनका नाम ही कृष्ण है। सारा आकर्षण किसमें भरा है, उनमें भरा है। षड ऐश्वर्य, सिक्स
जो अभी ऑपुलेंस की हमने बात करी वो उनमें भरा है, तो ऑब्वियसली उन्हीं से प्रेम होगा ना। कोई उनके, अब उस गांव में कृष्ण हो तो कोई और आदमी में इंटरेस्ट आएगा क्या, बताओ ना। जहां कृष्ण बैठे वहीं पर प्रेम होने वाला ना। तो ये जो जो गोपियां थी उनको कृष्ण से प्रेम था, और इस प्रेम को बहुत हाई बोला गया हमारे यहाँ, क्योंकि जैसे एक पति पत्नी का प्रेम है, पति पत्नी के प्रेम में है ना, हर हर रस आ जाता है। ये शांत रस जो पहले वाला था, फर्स्ट वाला, कि मेरा हस्बैंड है, आई एम इन ऑफ दैट पर्सन, नॉट हस्बैंड, चलो मेरा बिलवेड जिसको मैं प्रेम करती हूँ, आई एम इन ऑफ दैट पर्सन। उसके अंदर कितनी क्वालिटीज है, ओहो हो। व्हेन यू आर इन लव विद समबडी, सम पर्सन, उसकी क्वालिटीज को आप बखान करते ही जाओगे, एंड यू आर ऑलवेज इन लव। बखान नहीं भी किया तो भी यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन, यू आर ऑलवेज इन लव। तो पहला वाला तो आ जाता है भाव। दूसरा वाला भाव जो वाइफ होती है, गर्लफ्रेंड होती है, सेवा का भाव। ऑलवेज यू वांट टू सर्व द पर्सन हुम यू लव। उसके लिए मैं क्या खाना बना दूं, उसके लिए मैं क्या खरीद दूं, उसके लिए मैं क्या ऐसा करूं जिससे वो खुश हो जाएगा, मेरा प्रेमी खुश हो जाएगा। तो ये भाव स्मिता जी, पति पत्नी है। सेकेंड वाले भाव के बाद भी मिस्टी हूँ, उसके लिए मैं क्या कर दूं? हाँ, सेकेंड वाले भाव में वही है कि दास भाव, कि प्रेमिका को लगता है कि मैं इसके लिए क्या करूं, कैसी इसकी सेवा करूं जिससे ये प्रसन्न रहे। और तीसरा भाव सखा भाव या सखी भाव, ये तो रहता ही है। कॉन्जुगल लवर, जो लवर्स हैं उनके बीच में दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, दे डोंट नीड एनी अदर फ्रेंड इफ दे आर टुगेदर। तो वो वाला भाव। और वात्सल्य भाव, जब हम भगवान, जब एक पति पत्नी दूसरे को प्रेम करते हैं या प्रेमी प्रेमिका प्रेम करते हैं, तो उसमें प्रेमिका कई बार नेचुरली मदर बन जाती है और प्रेमी नेचुरली बच्चा बन जाता है। बच्चे ऐसा रहता है, हम बोलते हैं ना ये तो बच्चे ऐसे ही है, अपने हस्बैंड को बोलते हैं कई बार, इनको समझ में नहीं आता है। तो वो जो फीलिंग है मदरली लव, वो भी हम दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये ऊपर की जो चारों भाव हैं, ये चारों भाव, ये चारों चीज हम इस कॉन्जुगल लवर, ये जो प्रेम है, प्रेमी प्रेमिका वाले भाव में हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसको हमारे यहाँ हाईएस्ट कहा गया, लेकिन ये जो भाव है ये सबके अंदर आता नहीं है, इसके लिए बहुत प्यूरिफिकेशन चाहिए। तो आगे के जब हम लोग जब आगे जाते हैं, तो अभी यहाँ पर एंड करूंगी क्योंकि टाइम हो गया है। तो अर्जुन का जो स्पेसिफिक भाव था भगवान श्री कृष्ण के साथ, वो मित्रता का भाव था। सुदामा का जो भाव था, मधुमंगल का जो भाव था, स्तोक कृष्ण का जो भाव था, ये सब गोप थे वहां के, वो सब मित्र का भाव है, ठीक है। गोपियों का जो भाव था वो माधुर्य भाव, लास्ट वाला। सीता जी का जो भाव था माधुर्य भाव। सभी को, सभी, अच्छा, हर एक जीव का जो है स्वरूप सिद्धि होती है, एक स्वरूप है। हम लोगों का भगवान के साथ एक पर्टिकुलर रिलेशन है, हम उसको भूल चुके हैं अभी इस ह्यूमन फॉर्म में, बट वी ऑल हैव एन इटर्नल रिलेशनशिप, और हम इन किसी पांचों स्टेट में भगवान के साथ रिलेटेड है। As we grow spiritually, as our consciousness get purified, we come to know कि हमारा भगवान के साथ पर्टिकुलर रिलेशन क्या है। फिर वो जब भाव जब बढ़ता है, फिर जब हम शरीर छोड़ते हैं, हम भगवान के धाम जाते हैं, हम उसी भाव में, उसी स्वरूप में हम अपने आप को सिद्ध करके भगवान की वैसी सेवा करते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग चैप्टर को एंड करते हैं, और कल हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज जो सब्जेक्ट मैटर पे जिस पे हमने डिस्कस किया, आगे के चैप्टर्स में और भी वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन होगा प्लीज राइट इट डाउन, मुझे बोल देना। ये इंट्रोडक्शन होने के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन में वी विल आंसर ऑल द क्वेश्चन। ऑलराइट, चलिए, हरि बोल, जय श्री कृष्ण। हरि बोल। ऐसा लगता है स्मिता खत्म ही ना हो टाइम, लेकिन इंडिया का मैं देखती हूँ तो इसलिए मुझे लगता है कि खत्म करो, 10:30 हो गया, उनका सोने का टाइम है। सही बोल रहे हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चले, थैंक यू। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आज का बहुत ही अच्छा था। थैंक यू। ऐसा लग रहा था कि आज स्टॉप ही ना हो। आई नो, हमारा दिन का टाइम है ना सविता, तो स्टॉप आई नो, नहीं मेरा खुद ही है, जल्दी जल्दी कर रही, लेकिन फिर भी वो लगता है ना कि
यहाँ टाइम कृष्ण की देखिए, वहाँ बात हो। 10:30 बज रहा है, लोगों के सोने का टाइम है, सुबह ऑफिस का टाइम है इसलिए मैं जल्दी खत्म करूँ। चलो, ऑल राइट, थैंक यू जी, स्मिता जी, बहुत अच्छा स्वरूप सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चले, थैंक स्मिता यू। जी, स्वरूप सिद्धि एक बार कवर कर लीजिएगा कल फिर से।